स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आज तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलेगी मिलेगी। एक एक बहू चुन चुन के लाए हैं हमारे बेटे। ये आदित्य फोन क्यों नहीं उठा रहे? भाभी माँ अभी तक नहीं आई नायरा, तो सच में बहुत देर हो गई ना। हाँ। तो हासिनी जी, मुहूर्त तो शुरू हो गया है और सब लोग भी आ गए हैं। बस आपके लाडले कार्तिक की बहू का इंतजार है। कहाँ है वो? तुम बताओगी स्वर्णा या हमें बताएं? किसी एक की वजह से बाकी सबके पूजा में विलंब नहीं चाहते हम। बताओ उनको कि वो नहीं आ रहे, या जाओ और कह दो कोई भी झूठ और बांधे रखो उनकी भी उम्मीदें जैसे इतनी देर से हमारी बांधती आई हो। नायरा, आई एम होम। कहा था ना जल्दी आ जाऊंगा। सचमुच सारा काम जल्दी से निपटा दिया, पर वो रास्ते में बाइक की टायर पंचर हो गई और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया, इसलिए कॉल ही नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी। और ठीक है, हम ही करते हैं। आ गई आपकी बहू? लगता है कल की तरह आज भी कोई सरप्राइज है। नायरा भी बहुत फोन किया तुम्हें, पर एक बार भी नहीं लगा। सॉरी। घर जा रही हूँ। सॉरी, पर नहीं रह सकती, जाना ही होगा। आई नो तुम मेरा लेटर पढ़कर नाराज हो जाओगे, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं। बस उसका ही मान रखने के लिए मैं आ गई और उम्मीद रखती हूँ कि तुम भी आओगे। तुम्हारा इंतजार रहेगा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश अरे वाह सुहासिनी जी, आपकी बहू की सूरत तो छोड़,
इज्जत भी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा लगा। आते ही उसने बड़ों के सबके पैर छुए। ऐसा तो वही कर सकता है जिनके मन में बड़ों के प्रति आदर सत्कार हो। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि घर के बड़ों का मान मतलब ईश्वर का मान। हमारा हर शुभ काम इन्हीं के आशीर्वाद से शुरू होना चाहिए और इन्हीं के आशीर्वाद के साथ संपन्न। वाह भाभी, यू लुकिंग सो नाइस। और आप घर के अंदर से कैसे आई? हाँ भाभी बोलो ना, आप घर के अंदर से कैसे आई? आपको तो बाहर से आना चाहिए था ना। हाँ, आना तो बाहर से ही चाहिए था, पर वो क्या है ना कि मंदिर में मेरा काम जल्दी हो गया तो मैं जल्दी से वापस आ गई। दरअसल मैं और कार्तिक मंदिर गए थे। दादी ने वहां हमारे नाम का श्रृंगार रखवाया था आज। दी, BFF कहाँ है? उन्हें आप मंदिर में छोड़ा है क्या? वो भी बस अभी आ ही रहा होगा। नायरा आ गई है, उसे आश्रम जाना था कुछ दान देने के लिए, बस आता ही होगा वो। माँ जी, रस्म शुरू करते हैं? हाँ हाँ, चलिए। आपने मेरे लिए थाली पहले से बना के रखी थी? हाँ, मेरा दिल कह रहा था मुझसे कि तुम जरूर आओगी। थैंक यू। थैंक्स टू यू कार्तिक। परिवार की खुशी के लिए पति की मर्जी के खिलाफ यहाँ आई है। भगवान जी, इसकी कीमत इसे अपनी खुशी से ना चुकानी पड़े, इतनी मेहरबानी कीजिएगा हम सब पर। आपकी तबीयत कैसी है पापा? ठीक है बेटा, और तुमसे मिलकर तो और बेटर हो गई है, और तुम्हारी तारीफ सुन के तो जी खुश हो गया बेटा तेरी समझदारी देख के। हमें बहुत गर्व है तुम पे, इतने अच्छे से संभाला है तुमने सब कुछ। अरे खुश रहे बेटा, हमेशा खुश रहे छोरी। नायरा, तू तो अच्छे से सेट हो गई ससुराल में, पर रूम और सामान सेट हुआ कि नहीं? कितना झगड़ा किया था तूने मुझसे कि इतने कपड़े नहीं ले जाऊंगी, सूटकेस छोटा होना चाहिए। अब हो गया सब एडजस्ट या कोई कमरा किराए पे लेना पड़ा उसके लिए? नायरा, चौक तुम्हें पूरना है और दिया भी तुम्ही को जलाना है, तभी तो रस्म शुरू होगी। चलो। पापा, हम चलें, बहुत देर हो गई है, और वैसे भी हम यहाँ पर शगुन देने और सब कुछ छोड़ने आए थे। अब तो रस्म भी शुरू होने वाली है। हाँ बेटा, बस एक बार कार्तिक को मिलने फिर चलते हैं। जी जरूर मिलिएगा,
लेकिन उसे आने में शायद थोड़ा वक्त लग जाएगा। आइए चलिए, तब तक हम बाहर चल के बैठते हैं। जी जी। समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये अचानक नायरा कहां से आ गई? और अगर नायरा अभी तो कार्तिक क्यों नहीं आए? पता नहीं आएगा भी कि नहीं। किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे हम? भाई साहब, संभालिए अपने आप को। बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ऐसी ऐसी बात कहना तो दूर, हम सोच भी नहीं सकते, रिएक्ट भी नहीं कर सकते। पता नहीं मीडिया क्या छापते हैं। नायरा और कार्तिक को लेकर हमें बहुत सोच समझ की बात करनी होगी। नायरा घर के अंदर आई कैसे? दादी, पीछे के दरवाजे से नायरा का फोन आया था तो मैंने जाके दरवाजा खोल दिया। माँ नायरा के बारे में सही थी, उसने हमारी इज्जत भी बचा ली और मन भी। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये तुम्हारी। वो यहाँ हमारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए आई है। वो लोग जानते नहीं ना कि ये अलग रह रहे हैं। अगर उन्हें पता चलेगा तो दुख होगा, और वैसे भी ये बात अगर समाज में फैल गई तो उनकी परवरिश पे उंगलियां उठेगी कि शादी के 2 दिन बाद ही किट्टू को घर से अलग कर दिया। सही कह रही है माँ जी। चाची, नायरा ऐसी नहीं है। हाँ सुरेखा, वो यहाँ पे हमारे और हमारी फैमिली के लिए। तुम तो हर वक्त उसी की पैरवी करो स्वर्णा। हम सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है। नायरा तो आ गई, लेकिन किट्टू, उसके ना आने पे भी लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा। इज्जत जैसे तैसे ढकी है, अब बच्ची नहीं है। किस किस से झूठ बोलेंगे हम? नहीं दादी, दादी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर नायरा ने इस बारे में भी कुछ सोच के रखा होगा। और दादी, कार्तिक जरूर आएगा, आई एम श्योर। काश इसी विश्वास के साथ तुम अपने पति के बारे में भी बात करती। कीर्ति, तुम्हारी भाभी तो आ गई अपने मायके वालों की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन तुमने तो ठान रखी है शायद हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की। पूजा तक अगर दामाद जी नहीं पहुंचे तो जानती हो ना क्या होगा? आप तो सब जानते हैं भगवान जी, मैं बिखरे रिश्तों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ। बस उसे सफल कीजिएगा। मेरा प्यार और मेरा परिवार दोनों ही इस पूजा में शामिल हो, प्लीज। चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। ये तो बताइए कि पूजा हर साल की तरह वही होगी या नई बहू के आने से कुछ नया होगा इस बार? हमारी बहू जो चाहती है वही होता है अब इस घर में। हाँ, नई बहू जो है इतना लाड तो बनता ही है। सो तो है, वैसे भी बरसों से आप ही के ढंग से पूजा हो रही है और इस बार शायद नायरा कुछ नई रीत सिखा दे। क्यों बेटा, कुछ सोचा कैसे होगी पूजा? आपकी बहू के मायके वालों के बारे में बहुत सुना है समाज में कि वो हर त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। अब एक झलक हमें भी दिखाई दो इसकी। चलो नायरा, करो कुछ नया जो तुम्हें अच्छा लगता हो। हमारा समय तो ऐसे भी गया, अब तो तुम चाहोगी वही होगा इस घर में। हमारी वजह से आप लोग भी यहाँ फंस गए हैं। शायद हमें आना नहीं चाहिए था ऐसे। अंकल, क्या हुआ? आप इतने परेशान लग रहे हैं। एवरीथिंग्स ऑलराइट? ओह नथिंग बेटा, वो आजकल मर्जर का बहुत सारा काम है तो हर वक्त वही चलता रहता दिमाग में। वो क्या है कि इतनी सारी फॉर्मेलिटीज है, इतना काम है, और आप तो जानते हैं कि इन सब कामों में कितना वक्त देना पड़ता है। बस इसी के पीछे दिन रात सोचते रहते हैं। अब मेरे ये सारे काम
कार्तिक ही संभालता है। जब से उसने जिम्मेदारी ली है मुझे बहुत सुकून आया है। बहुत ही फोकस्ड और मेहनती है कार्तिक। वी आर वेरी लकी टू हैव हिम। श्योर, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आजकल कौन अपना इतना बड़ा फैमिली बिजनेस छोड़ के किसी और के लिए काम करता है। आई नो, नक्श ने मुझे बताया था, हमने उससे बात करने की कोशिश की पर उसने हमें इमोशनल कर दिया। ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है आजकल, फायदे को इमोशन बना के पेश कर देने का। जी, मैं कुछ समझा नहीं। ओह नो, नथिंग सीरियस। अंकल, आप क्यों ना खुद उससे बात करें? ओह नो बेटा, मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। हाँ, नायरा चाहे तो उससे बात कर सकती है, भाई आखिर पत्नी है उसकी, तो उसकी तो सुनेगा ही और सुनता है। वो उससे जो चाहे करवा सकती है। Excuse me, I need to make a phone call. जरूरी फोन कॉल करना है। गलत मत समझिएगा दादी, लेकिन जो भी हुआ वो छोड़ो। आगे जो होने वाला है फिलहाल उसके बारे में सोचो। अगर किट्टू नहीं आया तो दुनिया के सामने तो हमारी इज्जत बच जाएगी जैसे तैसे, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों के सामने हम तो दुखी होंगे ही, लेकिन हम अकेले नहीं, कई और दिल दुखेंगे इस बार। सही कहा दादी ने, अगर कार्तिक नहीं आया तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। नहीं कार्तिक, तुम मेरा दिल नहीं तोड़ सकते, प्लीज आ जाओ, प्लीज। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, उन्हें लालच भी दे चुका हूँ, लेकिन कश्यप की फैमिली है कि वो मानने को तैयार नहीं। सर वो किसी भी दिन हमारी पोल खोल सकते हैं। ऐसा मत कहिए वकील साहब, आप जानते हैं कि मेरे घर में क्या हाशर होगा। मेरी बेटी मानसी, मेरा भतीजा कार्तिक, उसकी वाइफ नायरा, सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी वकील साहब। आप कोई रास्ता निकालना होगा। सर आप खुद ही सिंघानियस के सामने जाकर उस एक्सीडेंट वाली बात को एक्सेप्ट कर लीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अक्षरा मैम का केस वापस ले लें। ऐसा कैसे हो सकता है वकील साहब, क्या बात करें आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप प्लीज कुछ दूसरा रास्ता निकालिए प्लीज। देखिए सर, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं। जो पुराने जज थे वो भी चेंज हो गए और मैंने सुना है कि ये जो नए जज आए हैं ये काफी सख्त है। सर कहीं ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए। मैं निकलता हूँ सर। दादी नमस्ते। अरे दामाद जी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। दादी अब कीर्ति ने तो बुलाया नहीं तो मैं खुद ही चला आया। अब वो भले पत्नी धर्म निभाए ना निभाए, पर मैं पति धर्म निभाने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और बाहर पापा को भी मैंने यही कहा था, मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे उसकी कितनी ही गलतियां क्यों ना माफ करनी पड़े। अच्छा दादी आप प्लीज एंजॉय कीजिए, मैं बाहर जेंट्स के साथ बैठता हूँ। जी, हम आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाते हैं।
जो है बनाई दिल से, आओ मिलके सजा दे इसे। खुशबू है ये तो अपनेपन की, आओ रिश्तों में मिला दे इसे। जिस तरह से चाहे वो मुझको, मैं उस तरह से उन्हें चाहूं। गानगार अपना हर एक दिन हो मांगे हर सुबह, मन मेरा चाहे बस यही